बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। मेटलर्जी ऑफ द कॉपर हम डिस्कस कर रहे थे। मेटलर्जी जो है बेसिकली ये टेक्निक्स हैं जिनके अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें किसी मेटल को उसकी ओर से सेपरेट करने के लिए मुख्तलिफ जो हैं वो फिज़िकली प्रोसेसेस यूज़ किए जाते हैं। यहाँ कुछ टर्म्स हैं जिनका हमें पता होना ज़रूरी है। मिनरल्स और एंड गैंगियो, ये तीन टर्म्स हैं जो कि मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स इम्प्योरिटीज़ यूज़ की जाती हैं। मिनरल्स जो हैं वो कंबाइंड स्टेट होती है मेटल की इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, हम एग्जांपल में कह सकते हैं ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स एक्सेट्रा। और्स क्या होती हैं? वो मिनरल जिससे मेटल जो है वो इकोनॉमिकली और कमर्शियली एक्सट्रैक्ट की जाए और उसमें मेटल ह्यूज अमाउंट में पाई जाए, जैसे कि एल्युमिनियम है, बॉक्साइट इसकी और का नाम है। इसके अलावा जो आयरन है वो हेमेटाइट और है इसकी। और आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कॉपर, तो कॉपर जो है ये हमें कॉपर पाराइट की फॉर्म में नेचर में अवेलेबल है। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मिनरल एंड और? मिनरल में एक डेफिनेट केमिकल फार्मूला होता है, और का डेफिनेट केमिकल फार्मूला नहीं होता। मिनरल जो होती हैं उसमें मेटल जो है वो सफिशेंट अमाउंट में होती है, लेकिन और में इतनी अमाउंट में मेटल होती है कि उससे अलग करने के बाद उससे हम डिफरेंट आर्टिकल्स बना सकते हैं। उससे मुख्तलिफ दूसरी मेटल उसमें शामिल करके अलॉय किया जा सकता है। ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर्स। गैंगियो जो होगा ये इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि मिनरल के अंदर भी और के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। इनको हम सिलिकेट्स कह सकते हैं, ये रॉक्स पार्टिकल्स हो सकते हैं, ये अर्थन पार्टिकल्स हो सकते हैं, ये सैंड और डस्ट हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कॉपर है उसकी दुनिया में डिफरेंट कलर्स की ओर्स पाई जाती हैं। कहीं अब हमारा मेन फोकस क्या है? हमारा मेन फोकस है कॉपर पायराइट, CuFeS, यानी हम दुनिया में जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड जो और अवेलेबल है जिससे कॉपर को अलग किया जाता है, वो कॉम्बिनेशन किसका होता है? कॉपर, आयरन और सल्फ़र का। इसके अलावा कॉपर और सल्फ़र भी पाई जाती है, मतलब कॉम्बिनेशन में कॉपर के साथ कार्बोनेट्स हो सकते हैं, हाइड्रोक्साइड्स हो सकते हैं, और कॉपर के साथ सल्फ़र, आयरन ये कम अमाउंट में भी हो सकते हैं। लेकिन जो वर्ल्ड वाइड जो चीज़ एक्सट्रैक्ट की जाती है कॉपर की प्रोडक्शन के लिए जो और वो होती है कॉपर पायराइट। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर जो होगा उसके अंदर आप डिफरेंट मेटलर्जिकल प्रोसीजर जो इन्वॉल्व होंगे, कंसंट्रेशन है, रोस्टिंग है, स्मेल्टिंग है, बेस्मराइजेशन है एंड रिफाइनिंग है। वन बाय वन हम इन स्टेप्स को अब डिस्कस कर रहे हैं। कंसंट्रेशन जो होगा इसमें जो और है उसको जब ऑब्टेन किया जाता है, ये मेटल प्लस इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, नॉन मेटल के साथ, और ये फाइनली क्रश की जाती है ये, और इसके छोटे छोटे पीसेस किए जाते हैं। वाटर के अंदर जो है वो लिटिल अमाउंट ऑफ द पाइन ऑयल ऐड किया जाता है, या सोडियम इथाइल जेंथेट भी अक्सर जगहों पे ऐड किया जाता है। इन दोनों का मकसद क्या होता है कि ये पानी के अंदर फिर एयर को पास किया जाता है। डायग्राम अगर आप देख लें, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस है, इसकी बात मैं कर रही थी। इसमें जो है फाइनली पाउडर जो होती है हमारे पास, और कुछ बिग पीसेस भी होते हैं और के, उन दोनों को जब ऐड किया जाता है तो पाइन ऑयल कोटिंग कर लेता है और के पार्टिकल्स को, और फिर सरफेस पे वो फ्लोट करते हैं पार्टिकल्स और के। और जो गैंगियो हमारे पास होता है जो जिसमें रॉक्स हैं, सैंड या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो बेस में बैठ जाते हैं। एयर इस पानी के अंदर तेज़ी के साथ ब्लो की जाती है। एयर करंट्स की वजह से पानी के अंदर मूवमेंट होती है। मैक्सिमम पार्टिकल्स जो होते हैं और के वो कोटेड हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द पाइन ऑयल, और फिर जो और के अलावा जो पार्टिकल्स हैं वो बेस में जिसको हम गेंगियो कहते हैं वो बेस में सेटल हो जाते हैं। फोर्थ का मतलब क्या होता है कि जब पाइन ऑयल के अंदर पाइन ऑयल को वाटर में ऐड करके तेज़ी के साथ एयर को ब्लो किया जाता है,
तेज़ी के साथ एयर को उसके अंदर से पास किया जाता है, तो वाटर करंट की वजह से एक झाग सा, फोर्स सा प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो है वो और के पार्टिकल्स को सरफेस से अलग कर लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास जो प्रोसेस होगा वो रोस्टिंग का होगा। रोस्टिंग का प्रोसेस जो है ये बेसिकली फर्नेस के अंदर होता है। यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारी बुक की डायग्राम है कि यहाँ आपके पास एक फर्नेस है और ये फर्नेस जो है ये 20 टू 25 फीट ये डायमीटर में होती है और 75 टू 100 फीट ये हमारे पास लेंथ में होती है, इसकी हाइट होती है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो और जो है वो मिक्सचर की फार्म में डाल दिया जाता है। 500 टू 700 ये मिनिमम टेम्परेचर होता है और मैक्सिमम इसके अंदर 1500 टेम्परेचर भी होता है। एयर को हॉट एयर को जो है वो ब्लो किया जाता है इस एरिया से, ठीक है। और जो मिनरल है, जो ओर्स है वो आहिस्ता-आहिस्ता अपनी इम्प्योरिटी से स्टेप वाइज़ जो है वो अलग होती हैं। जो चीज़ हमारे काम की नहीं होती उसको हम स्लैग कहते हैं और ये आप देख सकते हैं कि मोल्टन स्लैग जो है ये यहाँ पे मोल्टन स्लैग जो है इस कंटेनर में अलग कर लिया जाता है और मोल्टन कॉपर जब ऑब्टेन होती है तो वो इस साइड से लेफ़्ट साइड पे अलग कर ली जाती है। अब रोस्टिंग के अंदर होता क्या है? ऐसी तमाम ओर्स के अब हम कॉपर की अगर बात कर रहे हैं जिनमें ऑक्सीजन अगर ना हो, ठीक है? तो उन ओर्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि आसानी से जो है प्योर मेटल अलग हो जाती है। लेकिन चूँकि हमें जो अवेलेबल है, दी गई है, वो क्या है? कॉपर पायराइड जिसमें कॉम्बिनेशन किसका है? कॉपर का, आयरन का और सल्फ़र का। जब ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन और हीटिंग के साथ जब ये प्रोसेस होता है तो कॉपर के अंदर कॉपर के साथ जो आयरन है और सल्फ़र है ये ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ कि CuS जो है Cu2S जो है इसके साथ जो पीछे रिएक्टेंट में आयरन और सल्फ़र थे वो आयरन सल्फाइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड की सूरत में रिलीज़ हो जाते हैं। इसी तरह इसके साथ जो इम्प्योरिटीज़ मज़ीद हैं सल्फ़र की फ़ॉर्म में, आर्सेनिक की फ़ॉर्म में या एंटीमनी की फ़ॉर्म में, वो सारे के सारे क्या होंगे? सल्फ़र ऑक्साइड्स की फ़ॉर्म में कन्वर्ट होके रिमूव होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कॉपर पायराइड जो सी CuFeS2 से कन्वर्ट हुआ Cu2S में, उसके साथ मज़ीद ऑक्सीजन जब मिलती है तो वो कॉपर के ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और Cu2S से सल्फ़र जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है। इसी तरह आयरन का जो सल्फ़ाइड था वो भी ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और आयरन में पाया जाने वाला सल्फ़र जो है वो भी सल्फ़र डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है फ्रॉम द फर्नेस। ये आप फर्नेस की एक और व्यू भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी हम जो है रोस्टिंग प्रोसीजर हो रहा है। एयर को जो ब्लो किया जा रहा है वो आप यहाँ इस ऑक्सीजन से देख सकते हैं। कॉपर जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में थी वो यहाँ से ऐड की जाती है और सल्फ़र डाइऑक्साइड को आप देख सकते हैं वो आउटलेट से जो है वो रिमूव हो रही है। मैट क्या है? इसकी तरफ अब हम जाते हैं, मैट क्या होता है? स्मेल्टिंग प्रोसेस जो है इसमें बेसिकली मैट बनता है, ठीक है। और जब मैट बनेगा तो मैट से पहले यानी रोस्टिंग के बाद रोस्टेड और जब हम कहते हैं उसका मतलब क्या होता है कि हमने पूरी कोशिश कर ली है इस स्टेप के अंदर कि हमारे पास जो कॉपर था उसके साथ जो इम्प्योरिटीज़ थी वो भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएं और जो कॉपर था और के अंदर वो भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो। तो अब स्टेप वाइज जो है उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ थी, जैसे हमारे पास कॉपर पायराइट है तो उसमें आयरन और सल्फ़र इम्प्योरिटी है, तो स्टेप वाइज वो ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड जो पिछले स्टेप में रोस्टिंग में ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ वो सैंड की मौजूदगी में SiO2 सैंड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसको सिलिका भी कहा जाता है, ये आयरन सिलिकेट में कन्वर्ट हो जाता है FeSiO3, ठीक है। और इसको हम स्लैग कहते हैं। ये स्लैग जो है वो साइड से रिमूव कर लिया जाता है फर्नेस में और ये स्लैग जो है ये लाइट इन वेट होता है। ये सरफेस पे वो जो मिक्सचर है ना ओर का और ओर के अंदर पाई जाने वाली इम्प्योरिटीज़ की ऑक्साइड्स का
उसके अंदर जब आयरन का ऑक्साइड सिलिका यानी सैंड के साथ मिलके सिलिकॉन आयरन सिलिकेट में यानी FeSiO3 में कन्वर्ट होता है, तो ये स्लैग जो है लाइट इन वेट होता है। ये उस तमाम मिक्सचर के सरफेस पे फ्लोट करता है और साइड से जो है वो रिमूव कर लिया जाता है फर्नेस से। अब चलते हैं कॉपर की तरफ। कॉपर जो है, जो स्टार्ट में कॉपर पायराइड था यानी CuFeS, तो वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है किस में, अपने ऑक्साइड्स में। तो जो कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हुआ था सल्फाइड से ऑक्साइड में, वो कुछ आयरन के सल्फाइड मौजूद होते हैं जिनके साथ रिएक्शन करता है और Cu2O जो है ये कन्वर्ट हो जाता है Cu2S में, क्योंकि कॉपर इज़ अ हाईली रिएक्टेड टुवर्ड्स द सल्फ़र। तो आयरन यहाँ पे जो सल्फ़र के साथ है यानी FeS में जो आयरन है वो कॉपर के Cu2O के ऑक्सीजन के साथ मिल के ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और कॉपर जो है वो ऑक्साइड से कन्वर्ट हो जाता है सल्फ़र के साथ में कंबाइन में कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में। अब व्हाट इज़ मैट? मैट क्या होता है? ये बेसिकली Cu2S और FeS का कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सचर सा होता है। अब इस मैट को आगे जो है वो पास किया जाता है बेसिमराइजेशन के लिए। बेसिमराइजेशन बेसिकली बेसमर कन्वर्टर एक हमारे पास ऑपरेटर्स है जो एक्स शेप्ड या पर्ल शेप्ड होता है, या पियर शेप्ड हम उसको कह सकते हैं, नॉट पर्ल शेप, इट्स अ पियर शेप्ड। तो ये क्या होगा, इसको आप देख सकते हैं फिजिकली, हमें ये बाहर से ऐसा नज़र आता है और लेफ़्ट साइड पे ना, राइट साइड पे आप देखें इन साइड इसके अंदर ये प्रोसेस होता है। अब बेसमर में क्या होगा, मैट आएगा। व्हाट इज़ मैट? मैट इज़ द मिक्सचर ऑफ द Cu2S एंड FeS। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, अगेन एयर को ब्लो किया जाता है, टेम्परेचर जो है वो 1500 से भी अबव किया जाता है। तो Cu2S जो कॉपर का सल्फेट था वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है कॉपर ऑक्साइड में और सल्फ़र डाइऑक्साइड में रिमूव होना शुरू हो जाता है। कॉपर के ऑक्साइड कुछ पहले से मौजूद थे, वो कॉपर के सल्फ़र के साथ मिल के मज़ीद प्योर फॉर्म में कॉपर की फॉर्म में ऑब्टेन होना शुरू हो जाते हैं, जो सेकंड इक्वेशन है। और सल्फ़र जो है वो सारी की सारी ऑक्साइड की फॉर्म में आउटसाइड द फर्नेस रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। यहीं पे हमारे पास मैट के अंदर FeS भी मौजूद था। तो आयरन का जो सल्फाइड है FeS, ये ऑक्सीजन के साथ मिलके, थर्ड इक्वेशन की बात कर रही हूँ, ये ऑक्सीजन के साथ मिलके कन्वर्ट हो जाता है FeO में। और आयरन जो है इसका जो सल्फ़र के साथ कॉम्बिनेशन है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है तीसरी इक्वेशन में, और सल्फ़र डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। आयरन के जो ऑक्साइड हैं वो कन्वर्ट रिएक्शन करते हैं सिलिका के साथ, और SiO2 यानी सैंड के साथ रिएक्शन में, फोर्थ इक्वेशन की बात कर रही हूँ, तो आयरन सिलिकेट बनता है जो कि स्लैग की फॉर्म में उस मिक्सचर से रिमूव हो जाता है। इस तमाम कार्रवाई के नतीजे में इक्वेशन नंबर 2 पे अगर हम फोकस करें तो कॉपर हमें प्योर फॉर्म में ऑब्टेन हो गया है, जो कि बॉटम में बैठ जाता है, मोल्टन स्टेट में होता है। इसको हम ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। इसको ब्लिस्टर कॉपर क्यों कहते हैं कि इसकी सरफेस जो है वो पोरस होती है। और ये पोरस सरफेस इसकी पोरस क्यों होती है कि इसके अंदर मौजूद जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो ऑन सॉलिडिफिकेशन ऑफ द कॉपर मेटल ये आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होती है और सरफेस को पोरस बना रही होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं बेसिमराइजेशन के बाद केम प्योर जो कॉपर होता है, जिसको हम ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ जो है वो आमतौर पर आयरन, प्योर आयरन, बार कुछ ना कुछ रह जाता है, आर्सेनिक, जिंक, लेड, सिल्वर एंड गोल्ड होता है। अमेरिका में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है गोल्ड की। वहाँ गोल्ड जो है वो ऑब्टेन होता है बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर। वहाँ ये सारे स्टेप किए जाते हैं। दुनिया में किसी भी जगह आपको कॉपर पायराइड मिलेगा या कॉपर के जो ओर होंगे वो हमेशा उसकी इम्प्योरिटी से अलग करके प्योर कॉपर ऑब्टेन किया जाता है। तो ये बात याद रखें। वहाँ ह्यूज अमाउंट ऑफ उसके अंदर एज ए इम्प्योरिटी सिल्वर एंड गोल्ड पाया जाता है।
अब नेक्स्ट स्टेप है कि इस कॉपर को जो हमें ऑब्टेन हुआ, जिसको हम ब्लिस्टर कॉपर कह रहे हैं, ये इम्प्योर है। ये 95 टू 97% प्योर है, लेकिन इसको हम मुकम्मल प्योर नहीं कह सकते। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की टेक्निक यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक क्रिएट किया जाता है, जहाँ हम डायग्राम में आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर डिफरेंट प्लेट्स होती हैं, एक एनोड होती है, एक कैथोड होती है। एनोड हमेशा जो है वो इम्प्योर कॉपर की बनाई जाती है, और ये काफ़ी जो है वो बड़ा बार यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो कैथोड होता है वो थिन सी शीट प्योर कॉपर की यूज़ की जाती है, और इसके अंदर जो मीडियम जो लिक्विड मीडियम होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, वो कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है। साथ में आप राइट साइड जो डायग्राम है ये आप देख सकते हैं। इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत बड़ा इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होता है, जिसमें एक प्लेट एनोड की होगी और एक प्लेट कैथोड की होगी। इसको समझने के लिए आप यहाँ स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सिंपल मैंने टैंक एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड हमेशा इम्प्योर कॉपर का होगा, कैथोड हमेशा प्योर कॉपर की थिन शीट होगी। ड्यूरिंग का केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, और कॉपर जो है प्योर फॉर्म में कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा। अब ये जो रिएक्शन है इसके अंदर, इसको समझना ज़रूरी है। एंड और डिफरेंस जो होता है दोनों प्लेट्स के दरमियान, वो 1.3 जो है वोल्टेज डिफरेंस उनका होता है। और 100% प्योर कॉपर, मतलब नियर टू 99.9% कॉपर हमें ऑब्टेन होता है। एनोड जो कि हमने कहा कि ब्लिस्टर कॉपर है, इम्प्योर है, वहाँ पे कॉपर जो है अपने दो इलेक्ट्रॉन में एक कॉपर एटम की आयन बनने की, और फिर आयन से उसके एटम बनने की स्टेजेस को, प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रही हूँ। यही बाकी तमाम कॉपर के साथ भी होगा कि वो इम्प्योर से प्योर कैसे होता है। एनोड पे इम्प्योर कॉपर है, ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है। एक कॉपर अपने दो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, सर्किट के थ्रू ट्रैवल करता हुआ वो किधर जाएगा, कैथोड पे, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है कैथोड। तो वहाँ कॉपर जो है, जो उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए थे एनोड पे, ऑक्सीडेशन वहाँ पे की थी, यहाँ पे यही कॉपर आयन मीडियम के थ्रू ट्रैवल करता हुआ जब कैथोड पे आएगा, तो वो दो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है, रिडक्शन प्रोसेस हो जाता है, और प्योर फॉर्म में कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट द कॉपर। कॉपर जो है जब प्योर हो जाते हैं, इसे जो है वो कॉइन्स बनाए जाते हैं। बाज़ का इसके अंदर जो है एलॉइंग की जाती है, जिंक की और टिन की भी, और इसके डिफरेंट किस्म के आर्टिकल्स इससे बनाए जाते हैं। कॉपर की जो वायर्स हैं वो इलेक्ट्रिकली हाईली कंडक्टर होती हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ जो केबलिंग की जाती है, वो मतलब जो तारें बनाई जाती हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो कॉपर की होती हैं, इजीली अवेलेबल है। ये हमारे पास एक समरी सी है तमाम प्रोसीजर्स की, कि कॉपर और है, और से वो दुनिया में दो बड़ी हमारे पास और हैं जो निकलती हैं, कॉपर पायराइट एंड कॉपर ग्लैंस। कॉपर पायराइट मोस्ट ऑफ यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा कंसनट्रेशन ऑफ द और होती है फोर फ्लोटेशन प्रोसेस से, रोस्टिंग प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ द कॉपर मेट, बेसिमराइजेशन एंड रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ये जो स्लाइड है ये आपको एक ओवरव्यू देती है, एक समरी दे देती है कि कॉपर की एक्सट्रैक्शन स्टेप वाइज मुख्तलिफ मेटलर्जिकल ऑपरेशंस को इन्वॉल्व करते हुए कैसे होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये हमारे कोर्स का भी एंड था। टिल देन नेक्स्ट वीडियो के लिए